पर एक वीडियो वायरल हो रहा है हिज होलीनेस दलाई लामा का, जिसके अंदर वो एक बच्चे को किस करते हैं और उसके बाद उस बच्चे को बोलते हैं सक माय टंग। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए लोगों के कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ और अपनी ओपिनियन को शेयर करो। जब मैंने ये वीडियो देखा था, ये एक क्लिप है 30 सेकंड की जो कि हर जगह मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी है, जिसके अंदर वो जो बच्चा है उस बच्चे के फेस को ब्लर करा गया है और फिर दलाई लामा उस बच्चे को किस करते हैं और बोलते हैं सक माय टंग। जिसके बाद जिस तरीके से उस वीडियो को एडिट किया गया है, क्रॉप किया गया है और उस बच्चे के फेस को ब्लर किया गया है, किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को ऐसा लगेगा कि दलाई लामा ने उस बच्चे के टंग को सक किया होगा या फिर उस बच्चे के टंग को छुआ होगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को, पूरा वीडियो को देखोगे बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी फेस ब्लर के, तब आपको समझ में आएगा कि रियल स्टोरी क्या है। उसी रियल स्टोरी को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में रखें। तो पहले तो ये इवेंट जो है ये धर्मशाला में हुआ था पिछले महीने, और इस इवेंट में बहुत सारे बच्चे थे, स्कूल के बच्चे थे, और जो फॉलोअर्स है हिज होलीनेस दलाई लामा के वो भी मौजूद थे। तो इस इवेंट के दौरान एक छोटा बच्चा माइक के सामने आता है और दलाई लामा को बोलता है, कैन आई हग यू, क्या मैं आपके गले लग सकता हूं। Can I hug you? इसके बाद दलाई लामा को काफी वक्त लगता है समझने में कि उस बच्चे ने क्या बोला है, क्योंकि दलाई लामा 87 ईयर्स ओल्ड है और उनको सुनने में काफी प्रॉब्लम होती है। उनकी सुनने की क्षमता थोड़ी कमजोर है। तो जो उनके ट्रांसलेटर है वो उनके कान में बताते हैं कि क्या बोला है उस छोटे बच्चे ने। जिसके बाद आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जब उनको समझ में आता है कि वो बच्चा बोल रहा है कैन आई हग यू, क्या मैं आपके गले लग सकता हूं, तो दलाई लामा बोलते हैं ओके कम। Okay, come. First, yeah. Then I think finally here also. तो वो उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं। फिर वो बच्चा खुशी खुशी दलाई लामा के पास जाके उनको हक करता है और उनके चीक्स पर, उनके गाल पर किस करता है। जिसके बाद अब इस पूरे फेस को आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो के अंदर। जिसके बाद दलाई लामा उस बच्चे के लिप पर किस करते हैं और फिर वो अच्छे से उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, अपने पास उसको खड़ा करके रखते हैं, उसके हाथ को थामते हैं, उसको कंसोल करते हैं और फिर वो बोलते हैं सक माय टंग। अब इस जो पार्ट को आप ध्यान से देखें, जब दलाई लामा बोलते हैं सक माय टंग तो वो अपनी जीभ को तुरंत बाहर निकाल देते हैं। तो जब वो बच्चा अपनी जीभ को बाहर निकालता है, तुरंत दलाई लामा अपनी जीभ को वापस ले लेते हैं। तुरंत दलाई लामा अपनी टंग को वापस कर लेते हैं, वापस खींच लेते हैं अपनी जीभ को। फिर उस बच्चे की पीठ पर एक थपकी सी मारते हैं। तो इस क्लिप को, इस पार्ट को देखकर एटलीस्ट मुझे तो ये लगा कि दलाई लामा का कोई भी इंटेंशन नहीं था ऐसा उस बच्चे की टंग को सक करने का या फिर उस बच्चे से अपनी टंग को सक करवाने का। क्योंकि जैसे ही वो बच्चा अपनी टंग को बाहर निकालता है, तुरंत दलाई लामा अपनी टंग को वापस खींच लेते हैं और उसको थपकी भी मारते हैं। तो उसको देखकर आई एम श्योर आपको भी अब यकीन हो गया होगा और रियलाइज हो गया होगा कि दलाई लामा का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उस बच्चे को किस करे या फिर उस बच्चे को अनकंफर्टेबल महसूस हो या फिर ऐसा कोई गलत इंटेंशन उनका, एटलीस्ट मुझे तो इस वीडियो को, इस पूरी वीडियो को देखकर, ध्यान से देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। जिसके बाद उन्होंने उस बच्चे का हाथ थाम के रखा, उसके हाथ को अपने गाल से लगाया और उन्होंने बातें बताई ह्यूमैनिटी के बारे में, पीस के बारे में, और उस बच्चे को एक अच्छा मोटिवेट किया। And suck my tongue.
Thank you. Thank you. We are same human brothers, sisters. Thank you. Now, you should look those good human beings who create peace, happiness, should not follow those human beings who always killing other people. You should not look these people. पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई दादा अपने पोते से खेल रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, एक प्लेफुल मैनर में उसके साथ थोड़ा सा बच्चों वाला बिहेव करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि वो जो क्लिप वायरल करी गई है वो इस तरीके से वायरल करी गई है कि हर किसी को देखकर ये लगेगा कि दलाई लामा ने उस बच्चे की टंग को सक कर लिया होगा या फिर उस बच्चे से अपनी टंग को सक करवाया होगा। लेकिन जब आप पूरी वीडियो को देखोगे बिना स्किप करे, बिना कुछ एडिटिंग के, तब आपको रियलाइज होगा कि दलाई लामा का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो उस बच्चे से कुछ गलत काम करवाए या उनका कोई भी ऐसा रॉन्ग इंटेंशन था। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और जब उस बच्चे से, जिस बच्चे को इस वीडियो में दिखाया गया है, उस बच्चे का इंटरव्यू हुआ, उस बच्चे से पूछा गया, तो उस बच्चे ने बताया कि कितना अच्छा उसको फील हुआ। उसने कोई कंप्लेंट नहीं करी कि उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ या फिर उसको अजीब लगा या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश था अपने गुरु से मिलकर, उनको हक करके, उनके साथ बैठकर, उनके साथ बातें करके, उनकी बात सुनकर। As we see His Holiness hold you and hugged you, so at that time, what do you feel? You can only feel the positive energy, and I just can't express how good it feels. Exactly. And it was a really good experience meeting him, and it was unexpressible how blessed you feel when you get blessed by him. और जो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं वो उस वक्त उस जगह मौजूद थे जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ। और जब उनके पेरेंट्स से बात करी गई तो उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि उनको ऐसा कुछ भी अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। Your first time visiting Dharamsala? Yeah, it's first. Dalai Lama is your first time? Yeah, first time. So how do you feel now? We are very happy. We were very excited also to see him, to meet him, to listen him, and we are very blessed. Our kids are very blessed that we met him. Totally blessed to have got these blessings from His Holiness. He came, addressed us in person, taught about peace that the world needs and how everyone needs to feel together like brother and sister. तो जब उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई डोंट नो कि ये कुछ मीडिया वालों को या फिर कुछ बुद्धिजीवियों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बस यही कहना चाहूंगा कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। एक छोटी सी क्लिप को देखकर या आधी कहानी को जानकर, आधी बात को जानकर चीजों को जज ना करे। पहले पूरी वीडियो को देखे, पूरे मैटर को समझे, कल्चर को जाने, ट्रेडिशन को जाने, उसके बाद अपना ओपिनियन आगे रखें। अब जो ये टंग का ट्रेडिशन है, इसके बारे में जब मैंने रिसर्च करा, जब मैंने पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि ये एक ट्रेडिशन है बुद्धिज्म में। एक्चुअली 9th सेंचुरी में एक राजा था जिसका नाम था लांगडरमा। लांगडरमा ये काफी ज्यादा क्रूल था और इसकी जबान काली थी, इसकी टंग ब्लैक कलर की थी। तो जब ये राजा मर गया, इसके बाद जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट लोग, उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा बिलीव हुआ कि ये राजा वापस धरती पर आ चुका है, इसका रिकार्नेशन हो गया है, इसका पुनर्जन्म हो गया है। अब क्योंकि इस राजा की पहचान ये थी कि इसकी जबान काले कलर की थी, तो लोगों ने अपनी जीभ एक दूसरे को दिखाना शुरू किया, ये दिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए कि उनके अंदर वो राजा की आत्मा नहीं आई है और वो लांगडरमा नहीं है। तो वो अपनी जीभ दिखाया करते थे एक दूसरे को, जिसके बाद से ये एक कल्चर बन गया। अगर आप किसी चीज को डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, डेली लाइफ में यूज करते हो, तो वो एक कल्चर बन जाता है। तो यहां से शुरुआत हुई एक दूसरे को ग्रीट करने की। तब से जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग एक दूसरे को जीभ निकालकर ग्रीट करते हैं। वहां से शुरुआत होती है ये जीभ निकालने की प्रथा की, ट्रेडिशन की। आई एम अ हिंदू, आई एम अ इंडियन, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी, every tradition, every culture. I have nothing but respect for Buddhism, for Buddhists, for Tibetan people, and for His Holiness Dalai Lama.